नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या, दिन भर की 25 से बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तेलंगाना में टीआरएस और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, बोले अमित शाह। कांकेर में 20,000 जवानों की तैनाती, बस्तर बंद का ऐलान। पीसीसी चीफ दीपक बैज का भाजपा सरकार पर प्रहार। आईपीएस में सट्टा खिलाने वाले 8 सटोरियों को गोवा से गिरफ्तार किया गया। भूपेश को वोट देना मतलब अकबर ढेबर को वोट देना, गृह मंत्री बोले। कांग्रेस सरकार में तुष्टीकरण की नीति परवान चढ़ी। ललित कबाड़ी के ठिकानों पर पुलिस का छापा, दुर्ग में 50 लाख का कबाड़ जब्त। मलखंब से करतब दिखाकर मतदान करने की अपील। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं इसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना में टीआरएस और कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, बोले अमित शाह। तेलंगाना के सिद्दीपेट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टीआरएस और कांग्रेस दोनों ने यहां पर भ्रष्टाचार किया है। इतने कम समय में कांग्रेस ने तेलंगाना को दिल्ली का एटीएम बनाकर रख दिया। टीआरएस और कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं। टीआरएस और कांग्रेस दोनों तेलंगाना विमोचन दिवस इसलिए नहीं मनाते हैं क्योंकि वे मजलिस से डरते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवा शुरू करी। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के लिए व्हाट्सएप मैसेजिंग सेवा शुरू की है। फाइलिंग, लिस्टिंग और कॉस्ट लिस्ट व्हाट्सएप पर तत्काल मिलेगी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 75वें साल में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के लिए एक पहल शुरू की। अब सुप्रीम कोर्ट आईसीटी सेवाओं के साथ व्हाट्सएप मैसेजिंग के एकीकरण की घोषणा कर रहा है। पप्पू यादव पर रुपए बांटने का आरोप, गाड़ियां हुई जब्त तो बिफरे निर्दलीय प्रत्याशी समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव को आज पुलिस ने उनकी गाड़ी से नीचे उतार दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने पप्पू यादव की 4 गाड़ियां भी जब्त कर ली। इस घटना के बाद पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ कटिहार पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। पप्पू यादव ने कहा, मैं यहां से नहीं हटूंगा, यह मेरे अधिकारों का हनन है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं न्याय की मांग करता हूं। पप्पू यादव के धरने पर बैठने की खबर पर पूर्णिया और कटिहार पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ईसी ने बीजेपी कांग्रेस को भेजा नोटिस, पीएम और राहुल के भाषणों का लिया संज्ञान। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को नोटिस भेजा है। दोनों पार्टियों से 29 अप्रैल को सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। अखिलेश यादव ने कन्नौज से किया नामांकन। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से नामांकन कर दिया है। कन्नौज में 13 मई को वोटिंग होनी है। कांकेर में 20,000 जवानों की तैनाती, बस्तर बंद का ऐलान। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को महासमुंद, कांकेर और राजनांदगांव में होगी। कांकेर सीट पर मतदान के लिए अंतागढ़ से नक्सल प्रभावित और अति संवेदनशील क्षेत्र के लिए 9 मतदान दलों को बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है। बचे मतदान कर्मियों को सड़क मार्ग से भेजा गया है। नक्सल प्रभावित इलाकों से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं नक्सलियों के बस्तर बंद के ऐलान पर मतदाताओं में घबराहट है। ललित कबाड़ी के ठिकानों पर पुलिस का छापा, दुर्ग में 50 लाख का कबाड़ जब्त। दुर्ग जिले में प्रशिक्षु आईपीएस चिराग जैन ने ललित कबाड़ी के ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही की है, जहां से चोरी के 2-3 ट्रक, कार और बाइक मिली। इन गाड़ियों को काटकर कबाड़ी बेचने की फिराक में था। पुलिस के दबिश देते ही कबाड़ी मौके से भाग गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज का भाजपा सरकार पर प्रहार।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने राहुल गांधी के सकरी स्थित प्रस्तावित सभा स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में बैज ने राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा 4 महीने की सरकार से सरकार संभल नहीं रही और सरकार चल नहीं रही है। छत्तीसगढ़ में सरकार दिल्ली के रिमोट कंट्रोल से चल रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ में बिजली, राशन, बेरोजगारी भत्ता समेत हर चीजों में साए कटौती चल रही है। लिहाजा राज्य सरकार का कटौती में कोई नियंत्रण नहीं है। आईपीएस में सट्टा खिलाने वाले 8 सटोरियों को गोवा से गिरफ्तार किया गया। आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा संचालित करने 5 अंतर्राज्य सहित कुल 8 सटोरियों को एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और गंज पुलिस ने धर दबोचा है। ये आरोपी गोवा में बैठकर MD 143 आईडी से आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टे का संचालन कर रहे थे। ये सटोरिये 25 लाख रुपए में MD 143 आईडी लेकर थे। सटोरियों के कब्जे से 4 नग लैपटॉप, 1 नग कैमरा, 1 नग कैलकुलेटर, 27 नग मोबाइल फोन, 1 राउटर एवं लिंक कनेक्टर जमुला कीमती लगभग 10 लाख रुपए और 11 नग एटीएम कार्ड एवं 1 चेक बुक जब्त किया गया है। भाटागांव बस स्टैंड से जल्द दौड़ेगी 21 ई बसें। राजधानी रायपुर के निवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। भाटागांव बस स्टैंड से जल्द ही 21 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा, जिसके लिए 2.5 एकड़ जमीन का चिन्हांकन किया गया है। परिवहन सचिव एस प्रकाश, अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर, उप परिवहन आयुक्त मनोज ध्रुव ने आज रायपुर बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम और बिजली विभाग को चिन्हित जमीन पर मूलभूत अधोसंरचनाएं विकसित करने के निर्देश दिए। वहीं आरटीओ रायपुर को नगर निगम से एनओसी के लिए निर्देश दिए हैं। राज्यसभा सांसद के तौर पर राजा देवेंद्र प्रताप सिंह ने ली शपथ। छत्तीसगढ़ में चल रहे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के बीच राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसद राजा देवेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को दिल्ली में शपथ ग्रहण किया। राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के अगले ही दिन शुक्रवार से सांसद फिर से प्रदेश में लोकसभा चुनाव की प्रचार की बागडोर संभाल लेंगे। विरासत टैक्स मामले में कांग्रेस पर भड़के सीएम साय, कहा देश के लोगों की संपत्ति संसाधन आदिवासी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विरासत टैक्स मामले में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने भारतीय समाज की उस पारिवारिक संरचना पर सीधा प्रहार किया है जो संपत्तियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है और पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने की मजबूत कड़ी है। छत्तीसगढ़ में 12 मिनट में भूकंप के 2 झटके। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के कई इलाकों में बुधवार रात 12 मिनट के अंतराल में भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। शहर के आमागुड़ा, कुम्हारपारा, पत्थरगुड़ा के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों आड़ावाल, करकापाल में भूकंप के झटके लगे हैं। छत्तीसगढ़ में मील फायर से डीआरजी जवान की मौत। दंतेवाड़ा में सर्च ऑपरेशन पर निकले थे। दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर निकले एक जवान की बंदूक से मिस फायर हो गया, जिसके चपेट में आने से एक डीआरजी जवान की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल जवान को हेलीकॉप्टर के जरिए रायपुर ले जाया गया है। कांकेर में युवक ने की आत्महत्या, दुकान से 3 किलोमीटर दूर लगाई फांसी। कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में एक व्यवसायी ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। युवक ने दुकान खोलने के बाद 3 किलोमीटर दूर जाकर फांसी लगा ली। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें युवक ने किसी दलदल में फंसे जाने के कारण सुसाइड करने की बात लिखी है। यह मामला भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र का है। संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। चंदन यादव ने बीजेपी आरएसएस को दी चेतावनी। पीसीसी सह प्रभारी चंदन यादव ने भाजपा और आरएसएस को चेतावनी देते हुए कहा है कि मैं बीजेपी और आरएसएस को चेतावनी देता हूं कि संविधान जिंदाबाद था, संविधान जिंदाबाद है और आगे भी रहेगा। जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी 150 से नीचे जा रही है। जनता जानती है कि ये संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं। मलखंब से करतब दिखाकर मतदान करने की अपील।
जांजगीर चांपा लोकसभा में स्वीप कार्यक्रम के तहत मलखंब के जरिए बच्चों ने कर्तव्य दिखाकर मतदान करने लोगों से अपील की। साथ ही मानव श्रृंखला बनाकर 100% मतदान का संदेश दिया गया और लोगों को वोट करने शपथ दिलाई गई। कबीरधाम जिले में 6 लाख से अधिक मतदाता करेंगे वोट। 804 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल हुए रवाना। कबीरधाम जिले में मतदान से एक दिन पहले गुरुवार को तालपुर गांव स्थित कृषि उपज मंडी में सुबह 6 बजे से पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मियों की मतदान सामग्री का वितरण किया गया। इसके बाद कलेक्टर जन्मेजय मोहबे ने मतदान दल वाहन को हरी झंडी दिखाकर मतदान केंद्र के लिए रवाना किया। इस दौरान स्ट्रांग रूम में अव्यवस्था देखने को मिली। भूपेश को वोट देना मतलब अकबर ढेबर को वोट देना। गृह मंत्री बोले, कांग्रेस सरकार में तुष्टीकरण की नीति परवान चढ़ी। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के लिए कल मतदान किया जाना है। दूसरे चरण के मतदान से पहले गृह मंत्री विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल को वोट देना मतलब अकबर ढेबर को वोट देना है। ट्रक से मवेशियों की तस्करी, यूपी का आरोपी गिरफ्तार, 2 अन्य साथी फरार। छत्तीसगढ़ के तखतपुर क्षेत्र में मवेशियों की तस्करी का मामला सामने आया है। ट्रक से बूचड़खाना ले जा रहे मवेशियों को पुलिस और एनएसयूआई की संयुक्त टीम ने रोका। ट्रक से 20 मवेशियों को बरामद कर टीम ने एक आरोपी को धर दबोचा, वहीं 2 आरोपी फरार हो गए, जिसकी तलाश में पुलिस टीम है। यह मामला तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम छिरहापच बहरा का है। धनुष और रश्मिका मंदाना ने मुंबई में की कुबेर की शूटिंग। फिल्म के सेट से वायरल हुआ दोनों का वीडियो। धनुष और रश्मिका मंदाना मुंबई में अपने आने वाली फिल्म कुबेर की शूटिंग कर रहे हैं। दोनों का अपने अपने कॉस्ट्यूम में शूटिंग स्थल की और जाते देखते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक पैकअप शॉट साझा किया है। कुबेर शेखर कमुल्ला द्वारा निर्देशित एक बहुभाषी फिल्म है। संजय लीला भंसाली के संग मस्ती करते दिखी सोना, बोली शुक्रिया मुझे फरीदन बनाने के लिए। सोनाक्षी सिन्हा इन दिनों अपनी आगामी सीरीज हीरा मंडी द डायमंड बाजार को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी इस सीरीज में सोनाक्षी फरीदीन का किरदार निभाती नजर आएंगी। हाल ही में शो का प्रीमियर रखा गया। सोनाक्षी इस प्रीमियर में अपनी मां के साथ नजर आई। वहीं आज अभिनेत्री ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से प्रीमियर की कुछ अनदेखी तस्वीरों को साझा किया है। आरती दीपक की शादी आज, भांजी को आशीर्वाद देने पहुंचेंगी मामा गोविंदा। गोविंदा की भांजी और टीवी अभिनेत्री आरती सिंह जीवन के नया अध्याय अपना शुरू करने जा रही है। आज वह दीपक चौहान के साथ 7 फेरे लेंगी। आरती सिंह के होने वाले पति दीपक चौहान एक सफल बिजनेसमैन और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के संस्थापक है। इसी के साथ दीपक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के ब्रांड एम्बेसडर भी है। आरती सिंह के होने वाले पति 38 साल के हैं। अब इंतजार रहेगा कि गोविंदा अपने अभिषेक बच्चन ने स्टेज पर किया कुछ ऐसा, बजने लगी तालियां, वायरल हुआ वीडियो। घूमर एक्टर अभिषेक बच्चन को जब स्टेज पर सभी दिग्गजों के बीच बैठने को कहा गया तो उन्होंने बड़े ही प्यार से बात को मान रखते हुए कहा कि मैं दर्शकों के बीच ही बैठना चाहता हूं। वहीं स्टेज से उतरते हुए भी एक्टर ने एक बार फिर सभी को प्रणाम किया। अभिषेक बच्चन के इस वायरल वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया। खत्म हुआ इंतजार, अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट से शेयर की पहली झलक। अमिताभ बच्चन ने हाल ही में केबीसी के अपकमिंग सीजन कौन बनेगा करोड़पति 16 के सेट से अपनी पहली झलक शेयर की है। बिग बी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि केबीसी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब और किस दिन शुरू हो रहा है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और किस जिले से देख रहे हैं इसे कॉमेंट्स बॉक्स में कॉमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।